नमस्कार साथियों। लाखों शिक्षकों को दिवाली से पहले वेतन देने की तैयारी हो रही है। 20 जिलों के विद्यालय में ऐप से शुरू नहीं हुई है निगरानी। और आज के पूरा अपडेट जानने से पहले हमारे चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। शिक्षक न्यूज़ अपडेट बिहार के लिए अभी जो अपडेट पहले हम ले रहे हैं वह है बिहार के लाखों नियोजित शिक्षकों को दिवाली के पहले वेतन देने की तैयारी शुरू कर दी गई है। और यहाँ पे जो शिक्षा विभाग की तैयारी के मद्देनज़र करीब 72,000 प्रारंभिक विद्यालयों में करीब 2,56,896 शिक्षक समग्र शिक्षा के पदों पर कार्यरत हैं। ऐसे शिक्षकों के वेतन पर खर्च होने वाली राशि का ब्यौरा बिहार शिक्षा परियोजना ने सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी प्रारंभिक शिक्षा एवं समग्र शिक्षा से मांगा है। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी नीरज कुमार के हस्ताक्षर से जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी प्रारंभिक शिक्षा और समग्र शिक्षा को जारी निर्देश में कहा गया है कि 3 दिनों के अंदर समग्र शिक्षा के पद पर कार्यरत प्रारंभिक शिक्षकों के वेतन के लिए मांग पत्र उपलब्ध करावें। समग्र शिक्षा के पद पर कार्यरत प्रारंभिक शिक्षकों के अगस्त के वेतन के लिए जिलों को पहले ही राशि दी गई थी। आपको याद दिला दूं कि संविधान की धारा क के तहत 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए मुफ्त प्रारंभिक शिक्षा उनका मौलिक अधिकार है। इसी के मद्देनज़र 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चे को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध राज्य की जिम्मेदारी है। राज्य सरकार द्वारा शिक्षक छात्र अनुपात 1.40 करने तथा राज्य के सभी विद्यालयों को बच्चों को विद्यालय के अंदर लाने और उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रारंभिक शिक्षकों में 3.23 लाख पंचायत प्रखंड और नगर निकाय शिक्षकों का नियोजन किया गया। इनके वेतन भुगतान के लिए विभिन्न नियोजन इकाइयों को राज्य सरकार और समग्र शिक्षा अभियान के तहत अनुदान की राशि दी जाती है। प्रारंभिक विद्यालयों में कार्यरत 3,23,000 पंचायत प्रखंड नगर शिक्षकों में से 66,104 नगर प्रखंड एवं पंचायत शिक्षक का वेतन भुगतान राज्य सरकार की निधि से तथा शेष का वेतन समग्र शिक्षा अभियान के तहत किया जाता है। बाकी 2,56,896 समग्र शिक्षा अभियान के पद पर कार्यरत हैं। ऐसे शिक्षकों के वेतन मद में 60% राशि केंद्र सरकार देती है। शेष 40% राशि राज्य सरकार को वहन करने होते हैं। इस बीच प्रवर्तनकारी शिक्षक महासंघ के द्वारा शिक्षकों को दीपावली के पहले वेतन सहित अन्य बकायों का भुगतान एकमुश्त करने की मांग की गई है। संगठन ने शिक्षा मंत्री शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव को ज्ञापन भेजा है। ज्ञापन में कार्यरत प्रारंभिक और प्रशिक्षित शिक्षकों का वेतन भुगतान करने, अंतर वेतन की राशि देने और डीपीई समेत उन जिलों में हड़ताल अवधि का वेतन के भुगतान की मांग की गई है जहां नहीं हुआ है। अगली अपडेट की यहां हम चर्चा करें। 20 जिलों के विद्यालयों में नहीं शुरू हुई है ऐप से निगरानी। 1 सितंबर से राज्य के सरकारी विद्यालयों में बेस्ट मोबाइल ऐप के माध्यम से निगरानी शुरू कराई गई। इसका आदेश कोरोना महामारी के बाद विद्यालयों के खोले जाने पर शैक्षणिक गतिविधियों को सुचारू रखने के लिए किया गया है। लेकिन 52 दिनों के बाद भी 20 जिलों के माध्यमिक उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में मोबाइल ऐप से निगरानी नहीं हुई। इसी तरह 11 जिले ऐसे हैं जहां के प्रारंभिक विद्यालयों में मोबाइल ऐप से निगरानी शुरू नहीं हुई। बिहार शिक्षा परिषद के राज्य निदेशक श्रीकांत शास्त्री ने मोबाइल ऐप से जिन जिलों में विद्यालयों की निगरानी शुरू नहीं हुई है उन जिलों के संबंधित अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी है। पूछा गया है कि किन कारणों से मोबाइल ऐप से जिले के विद्यालयों में निगरानी शुरू नहीं हुई है। रिपोर्ट आने के बाद समीक्षा होगी, फिर जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। निदेशक के अनुसार जिन जिलों में मोबाइल ऐप से निगरानी शुरू हुई है वहां से 1 से 30 सितंबर के बीच निगरानी रिपोर्ट भी आ गई है। स्कूलों के 4 दीवारी के साथ साथ होगी बेंच डेस्क की व्यवस्था। 4 दीवारी विहीन सभी प्रारंभिक विद्यालयों में 4 दीवारी बनेगी। सभी विद्यालयों में बेंच डेस्क के साथ 6 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त अनिवार्य RT 2009 के तहत निर्धारित भौतिक सुविधाएं भी मुहैया कराई जाएगी। इसमें बेंच डेस्क की पर्याप्त व्यवस्था होगी। छोटे बच्चों की सुरक्षा के लिए
प्रारंभिक विद्यालयों में 4 दीवारी निर्माण आवश्यक है। शिक्षा विभाग ने गंभीरता से दिखाते हुए 38 जिलों में ऐसे विद्यालयों का ब्यौरा लिया है। प्राथमिक शिक्षा निदेशक अमरेंद्र प्रसाद सिंह ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को 2 दिनों में रिपोर्ट देने को कहा है। सभी जरूरत वाले स्कूलों में नई 4 दीवारी बनेगी। बाउंड्री वाल के निर्माण में पहली प्राथमिकता शहरी क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालयों को दी जाएगी। 1 से 8वीं तक के वैसे विद्यालय एसएच या अन्य मुख्य मार्गों के नज़दीक है, वहाँ वाहनों का आना जाना लगा रहता है, तो बच्चों की सुरक्षा के लिए 4 दीवारी का निर्माण कराया जाएगा। अगली अपडेट में देखें तो आईईसी ने जारी किया 10वीं और 12वीं के शेड्यूल। आईएससी बोर्ड ने 10वीं और 12वीं के प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा का आयोजन का कार्यक्रम प्रकाशित किया है। 22 नवंबर से 12वीं और 29 नवंबर से 10वीं की शुरू होगी परीक्षा। 20 दिसंबर तक 12वीं और 16 दिसंबर तक 10वीं की परीक्षा चलेगी। 10वीं की परीक्षा प्रतिदिन 11 बजे से शुरू होगी। भाषा एवं गणित की परीक्षा 1.5 घंटे की होगी, जबकि अन्य विषयों की परीक्षा 1 घंटे की होगी। 12वीं की परीक्षा 2 बजे प्रारंभ होगी। परीक्षा शुरू होने से 10 मिनट पहले प्रश्न पत्र मुहैया कराया जाएगा। 10 मिनट समय छात्रों को प्रश्न पढ़ने के लिए दिया जाएगा। अगली अपडेट की हम बात करें, स्कूलों में रजिस्टर के रख रखाव का टीम ने लिया हलचल। माध्यमिक उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में आय व्यय रजिस्टर रख रखाव का विभागीय टीम ने प्रशिक्षण शुरू कर दिया है। जिला स्कूल ब्रह्मपुरा मरवाड़ी उच्च विद्यालय में टीम के सदस्यों ने अकाउंट से जुड़े सभी रजिस्टर को खंगाला। अगले 2 दिनों में 4 अन्य स्कूलों में लेखा रजिस्टर की स्थिति देखनी है। डीपीओ स्थापना जमालुद्दीन के नेतृत्व में डीईओ ने 6 सदस्यीय टीम तैयार किया है। डीपीओ ने बताया कि सभी जिलों के स्कूलों में लेखा रजिस्टर तैयार करने के अलग अलग तरीके अपनाए गए हैं। इसमें तमाम तरह की दिक्कत हो रही है। स्कूलों के रजिस्टर का अवलोकन करके जिला स्तर से रिपोर्ट तैयार की जाएगी। उसी के आधार पर सभी स्कूलों को लेखा रजिस्टर तैयार करने का निर्देश दिया जाएगा। जहां छात्र शिक्षक अनुपात बेहतर, उन स्कूलों में बच्चों की होगी दक्षता परीक्षा। मुजफ्फरपुर जिले के 1600 स्कूलों में तीसरी, चौथी, 5वीं और 8वीं में पढ़ने वाले बच्चों की भाषा और गणित की बुनियादी समझ जांचने के लिए दक्षता परीक्षा होगी। स्कूलों का चयन किया जाएगा जहां छात्र अनुपात बेहतर है और स्टूडेंट्स की उपस्थिति 70% से अधिक होगी। परीक्षा में 60% से कम अंक आने वाले स्टूडेंट को 90 दिनों का विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। परीक्षा का मकसद बच्चों में बुनियादी साक्षरता, संख्यात्मक ज्ञान को हासिल करना है। इसको लेकर जिला सभागार में डीएम प्रणव कुमार की अध्यक्षता में एक्सीलरेंट लर्निंग कैंप की शुरुआत हुई। इसमें दक्षता परीक्षा से लेकर विशेष प्रशिक्षण के लिए 16 प्रखंडों से चुने गए 4 मास्टर ट्रेनरों को ट्रेनिंग दी गई है। ये 64 शिक्षक अगले सप्ताह से 4 दिनों में जिले के कुल 3200 शिक्षकों को प्रशिक्षित करेंगे। इनके लिए 42 दिनों का पाठ्यक्रम तैयार किया गया है। एक बार पाठ्यक्रम की समाप्ति के बाद इसे फिर रिवाइजन करना है। वहीं हर सप्ताह बच्चों का टेस्ट लिया जाएगा कि वे सीख क्या रहे हैं या नहीं। मौके पर डीडीसी आशुतोष त्रिवेदी, डीईओ अब्दुल सलाम अंसारी, डीपीओ अमरेंद्र पांडे समेत प्रखंडों के बीईओ और पिरामल फाउंडेशन की ओर से प्रोग्राम डायरेक्टर पल्लव, प्रोग्राम मैनेजर अभिषेक और प्रोग्राम लीडर सैयद अकरम उपस्थित थे। अगली अपडेट की हम बात करें, डीईओ के आदेश पर डीपीओ ने जारी किया पत्र। 25 तक अनुपस्थिति विवरणी जमा नहीं करने पर नपेंगे एचएम। दिवाली के पहले हर हाल में होगा वेतन भुगतान। नियोजित शिक्षकों के लिए यह सौगात से कम नहीं होगा। लगातार अनुपस्थिति विवरणी के विलंब के कारण शिक्षकों के वेतन मिलने में देरी को लेकर जिला शिक्षा पदाधिकारी ने गंभीरता से लिया है। राज्य के अधिकारी भी लगातार जिले के अधिकारियों को लेकर फटकार लगा रहे हैं। जिला शिक्षा पदाधिकारी अजय कुमार सिंह ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए सभी स्कूल के हेडमास्टरों को हर हाल में 25 अक्टूबर के पहले अनुपस्थिति विवरणी जमा करने का निर्देश दिया। इस संबंध में उन्होंने डीपीओ स्थापना को सख्त आदेश दिया है और लापरवाही बरतने वाले हेडमास्टर के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा है। बताया जाता है कि इससे लेकर संघ के द्वारा अधिकारियों को ज्ञापन देकर शिकायत की गई थी कि हर माह में वेतन विलंब से मिल रहा है।
अन्य संगठनों में भी इसकी शिकायत की थी। इसी को लेकर यह पत्र जारी किया गया है और दिवाली से पहले छपरा जिला के सभी नियोजित शिक्षकों का वेतन भुगतान के लिए संगठन प्रयासरत है। अगली अपडेट की हम बात करें पर शिक्षकों को तोहफे का इंतजार। सरकारी स्कूल के नियुक्त शिक्षकों को अब दिवाली पर तोहफे का इंतजार है। यह कोई फेस्टिवल गिफ्ट या विशेष भत्ता नहीं बल्कि उन्हें 3 महीने का बकाया वेतन है। समग्र शिक्षा अभियान में नियुक्त शिक्षकों को अभी तक जुलाई का ही वेतन मिल सका है। इसके लिए टीईटी उत्तीर्ण नियोजित संघ ने पहले ही शिक्षकों को कई कैटेगरी में बांटा गया है। नियमित 34,500 जीओबी और एसएसए। इनमें नियमित और 34,500 के शिक्षकों को लगभग हर माह नियत तिथि पर वेतन भुगतान हो जाता है। जीओबी मद के शिक्षकों की राशि राज्य सरकार अपने मद से जारी करती है और इन शिक्षकों को सितंबर तक का वेतन भुगतान हो चुका है, जबकि एसएसए के भुगतान के लिए अभी तक जुलाई तक का ही वेतन मिला है। इसके बाद आवंटन का इंतजार है। एसएसए मद के शिक्षकों के वेतन मद की 60% राशि केंद्र और 40 बिहार सरकार देती है और इसकी स्वीकृति जिलावार आवंटन भेजा जाता है। और इसी को लेकर दिवाली पर नियोजित शिक्षकों को तोहफे का इंतजार है कि उनका वेतन भुगतान हो सकेगा। फिलहाल आज के अपडेट के लिए इतना ही। मेरे चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। शिक्षक न्यूज़ अपडेट बिहार के लिए धन्यवाद।